तो हम पाइथन पैकेजेस का यूज करेंगे फॉर दैट पर्पस कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लीनियर अलजेब्रा और जो हमारा इसकी बात कर रहा था रिग्रेशन मॉडल्स जो होते हैं उन सबको टेस्ट करने के लिए, उन सबको प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि वो छोटे डेटा पे एक एग्जैक्ट वो जो फॉर्मेट रिजल्ट होता है ना, आउटपुट जो आएगा वो रिलायबल नहीं आता. So that's why we are using the large amount of data to process these particular tests and to perform the test and regressions algorithms. Okay, ये पूरा का पूरा आपका क्या है ना, मैथमेटिक्स है. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स होता है, उसमें आपको इसके पूरे सिस्टम के साथ में अपन को वर्कआउट करना है. क्लियर है, ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो पैकेजेस आपको कौन कौन से यूज करने हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और उन पैकेजेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे. क्लासेस थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएंगी अब आपकी, क्योंकि पैकेजेस जो एक बार अगर स्टार्ट हुआ है तो वो बहुत लंबा, मतलब बहुत लेंथी फॉर्मेट पे मैं आपको प्रोसेस करके बताऊँ. ठीक है, लेंथी फॉर्मेट इन द सेंस आपको काफी कुछ चीजें उनके बारे में सीखनी पड़ेगी, देन वी कैन परफॉर्म. तो हम दो पैकेजेस सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंटली परफॉर्म करेंगे. द फर्स्ट वन इज योर numpy एंड द सेकंड वन इज योर pandas. तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा pandas के थ्रू. pandas जो पैकेज होता है वो आपके पाइथन के अंदर इन्वॉल्व मिलेगा. ओके, तो pandas पैकेज जैसे आपने वो डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट होता है ना, नल वैल्यूज हैंडल करना. ठीक है, डेटा यूनिक डेटा, डुप्लीकेट डेटा आइडेंटिफाई करना, डेटा किस टाइप का है, डेटा फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, ये सब चीजें क्लियर आउट करने के लिए वी नीड टू यूज व्हाट, पैंडास. तो हमें पैंडास का काम करना पड़ता है पूरा का पूरा. ओके, तो आपके डिफरेंट डेटा सेट होते हैं, डिफरेंट कनेक्शन होते हैं, उनसे डेटा कनेक्ट करना है. तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इन अ सिंपल लैंग्वेज, इन अ सिंपल थ्योरी और इन अ सिंगल वर्ड, pandas is basically used for what, data manipulation. इसलिए यूज करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं. क्लियर? तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपके पास pandas है कि नहीं है ना, क्वेश्चन आ गया ना. अब ये हम कैसे चेक करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा? आप में से कोई भी एक पर्सन स्क्रीन शेयर कर दो, मैं आपको बताता हूँ कैसे इंस्टॉलेशन करनी है. स्क्रीन शेयर करेगा कोई भी, शेयर कर दो. किसने शेयर करी है? ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पिप विंडो प्लस आर दबाओ, विंडोज फंक्शन पे आओ, वो सॉरी विंडोज फंक्शन वाला, विंडोज पे आओ, वो सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट, डॉस विंडोज जिसको बोलते हैं. उसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पिप को अपग्रेड करना है, थोड़ा बड़ा करना है, इसको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, मैक्सिमाइज कर दो. ओके, एक काम करो, उस पर राइट क्लिक करो, उसके टॉप पे जाके, ना 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 इसी पे, हाँ कहीं भी राइट क्लिक कर दो उसके टॉप पे जाके. अब इसमें करो प्रॉपर्टीज पे जाओ, फॉन्ट पे जाओ, फॉन्ट का साइज ना 18 या 20 कर दो. हाँ ओके कर दो. ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले पिप जो है, पिप इज व्हाट, पिप होता है आपका पैकेज मैनेजर. यहाँ से आपकी ये सारी कहानी स्टार्ट हो जाती है. पिप जो है उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा. पिप को अपग्रेड करने के लिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे पाइथन -m. शशांक आप साइड बाय साइड करते हुए चलना. ओके सर. पाइथन /m डैश स्पेस देके देना है. जब तक मैंने बोलूँ कि चुपका के लिखना, मतलब विदाउट स्पेस लिखना है, तब तक आप उसको ऐसे स्पेस करके लिखोगे. इनको विदाउट स्पेस लिखना है, डैश एम को विदाउट स्पेस लिखना है. हाँ, फिर स्पेस तो फिर लिखो इंस्टॉल. सॉरी, इंस्टॉल से पहले पिप लिख देना. सर मैं जैसे ही विंडो ऑन कर रहा हूँ मेरा क्लोज हो जा रहा है सर पिप से. आगे इंस्टॉल के आगे जाओ, वहां लिखो डबल डैश अपग्रेड, स्पेस देखिए. अभी एक मिनट रुकना, मैं आपका ना स्क्रीन शेयर करवाऊंगा. ठीक है,
ओके अपग्रेड स्पेस देके पिप, एंटर वर्ड। क्लोज करो इसको। इसमें सर इसमें सब वो माइक्रोसॉफ्ट वाला है शायद, इसमें सर कुछ चक्कर इसका। पिप करना, पिप इंस्टॉल, पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस पैंडास। ट्विटर नोटबुक ना, टाइम लेता है, हो रहा है इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये आपके में पैंडास इंस्टॉल हो गया। शशांक आप अपना स्क्रीन शेयर करो, देखते क्या इश्यू आ रहा है, क्या एरर आ रहा है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कहानी इसी में है। सीएमडी डालो, सीएमडी। ओके करो, देखो पिप स्पेस डबल डैश वर्जन, इसके आगे सर स्पेस डबल डैश वर्जन वर्जन स्पेस देना सर। स्पेस नहीं देना, एंटर। अब इसमें देखो पाइथन स्पेस डैश एम, पाइथन स्पेस एम वॉइस ब्रेक। डैश डैश हाइफन हाइफन, हाँ एम, एक ही एम देना है, सॉरी एक ही डैश देना है, एम बोले एक ही डैश देना है। एक डैश। अब एम एम स्पेस स्पेस पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस डबल डैश अपग्रेड स्पेस पिप, एंटर। चलो बढ़िया, ऑलरेडी सेटिस्फाइड आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब स्टार्ट होगा आपको लिखना है पिप इंस्टॉल, अब लिख दूं सर पिप इंस्टॉल। हाँ पिप स्पेस इंस्टॉल पैंडास, स्पेस पैंडास, एंटर। एंटर। सर हो गया सर।
गए वैसे, इतना ही है। रुको अभी नहीं हुआ, हो जाएगा ना, तो सी यूजर करके लिखा हुआ आ जाएगा, सी यूजर करके लिखा हुआ आ जाएगा। आगे आगे सर। आगे ना, अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। होगी, क्रॉस कर दूं सर? हाँ, अब इसको क्रॉस कर दो। अब अपन क्या करते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूँ, मैं आपको पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ, व्हाट वी आर डूइंग इन दिस केस। स्क्रीन विजिबल है? ओके, सो अभी तक आप लोगों ने जो चीजें देखी थी वो कोर प्रोग्रामिंग थी, ठीक है। तो उसमें आपने समझा कि सारी चीजें आपको क्या करना पड़ रहा है, खुद करना पड़ रहा है। तो अब हमारे जितने भी मॉडल, स्टैट्स के जो मॉडल हैं, वो सारे के सारे हम इन पैकेजेस के थ्रू प्रोसेस करें। ओके, अब pandas को हमें चेक करना है, इस pandas इज इंस्टॉल्ड और नॉट। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल तरीके हैं, बहुत सिंपल वाली चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर import pandas। हम एज करके इसको पीडी, मतलब दिस इज एन स्टैंडर्ड वर्ड, अब एज करके अपना नाम भी दे सकते हो। हम एक एलियस नेम लेके इसके साथ में वर्कआउट करते हैं, क्योंकि बार बार आप कोई फंक्शन लिख रहे हो पैंडास का, तो आपको बार बार उसमें मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा? एज पैंडास, पैंडास डॉट पैंडास समथिंग। तो हम उसको शॉर्ट नेम दे देते हैं। क्या शॉर्ट नेम दे दिया हमने? पीडी करके हमने उसको क्या दे दिया, एक शॉर्ट नेम दे दिया। आप उसे एग्जीक्यूट कर दो, तो देखो अगर कोई एरर नहीं आया तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि आपके में पैंडास इंस्टॉल्ड है। अगर एरर आया तो इसके अंदर पैंडास इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. अब डेटा मतलब पैंडास एक्चुअली होता क्या है, पैंडास के बारे में बहुत सिंपल सिंपल चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो दिस फंक्शन की नोट्स में आपको बता देता हूँ, व्हाट इज द की नोट्स फॉर दिस पैंडास। तो वो आपके की नोट्स हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहला, whenever you want to perform any analyzing part, ठीक है। सेकेंड वन इज you want to perform any cleaning part, मतलब आपको डेटा क्लीन करना है या डेटा को एक्सप्लोर करना है, ईडीए, एक्सप्लोरिंग, यानी कि एक्सप्लोर, ईडीए मतलब क्या होता है, एक्सप्लोरिंग डेटा एनालिसिस, ठीक है। और एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, आपको कोई डेटा मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट क्या होता है? तो whenever you want to change something in the data you can use what? pandas, ठीक है। तो pandas बेसिकली आपका एक बहुत अच्छा पैकेज है, मतलब pandas अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो होपफुली आपको numpy पैकेज की बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब पैंडास में ये 2008 में लॉन्च हुआ था। ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि वो सब चीजें यूज की नहीं है आपके अभी हाल फिलहाल। बट पैंडास जो है, इसमें आपको काफी सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है जैसे हमने अभी लूप्स वगैरह पढ़े और जैसे प्रोग्रामिंग पढ़ी, वो सब चीजें हम लोग बस इतने लेवल पे कि ताकि हमें इसका बैकग्राउंड, कभी बाई चांस आप कोई चीज नहीं चला पाओ तो आप उन सब चीजों का यूटिलाइज कर सको। अदरवाइज यू कैन यूज द डायरेक्ट फंक्शन। अब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रोग्रामिंग कितना टफ है, क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, बट अब आपको इसमें काफी सारी चीजें यूजेस में समझ में आएंगी, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया व्हाई वी आर यूजिंग pandas. So we have some different parts. So suppose if you want to analyze, if you want to cleaning, if you want to explore the data, if you want to manipulate the data, you can use what? Pandas. Okay. So pandas correlations भी आपको बता देता है। pandas में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज, बहुत सारी चीजें, मतलब आप कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म करना चाहते हो तो वो भी आप pandas में आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ठीक है। तो whenever you want to perform with the pandas, तो pandas आपको जब भी आपको परफॉर्म करना है, मतलब pandas को इंस्टॉल करना है या pandas के पैकेजेस के बारे में या उसके पैकेजेस के बारे में बहुत अच्छा डीप इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको किसी भी एंगल पे
पैंडास के बारे में कोई फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कोई भी सपोज आपको कोई डिटेलिंग बहुत अच्छे से चाहिए, यू कैन गो विद दिस, ठीक है। आई गिव यू वन थिंग, दिस इज अ यूजर गाइड जिसमें आपको पैंडास का पूरा ट्यूटोरियल भी मिल जाता है। मतलब दिस इज अ पॉइंट जिसमें आपको क्या होगा कि भाई जैसे अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया और आप उस पर्टिकुलर पार्ट को और डिटेल में स्टडी करना चाहते हो, तो यू कैन यूज व्हाट दीज वेबसाइट्स, ओके। पीवाई डेटा, तो बेसिकली लोग बोलते हैं पाइथन डेटा, इट्स नॉट अ पाइथन डेटा, इट्स अ पैनल डेटा। तो पैनल डेटा, पैनल एंड डेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वर्ड्स, पैनल में से पैन लिया, डेटा में से डालिया, और उन दोनों को मिला के क्या बना दिया इन लोगों ने, पैंडास बना दिया उसको, ओके। तो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज पैंडास। सिंपल सी चीज बता रहा हूं। तो आपको इंस्टॉल करना तो आ गया। सो व्हेनेवर यू वांट टू वर्क ऑन द पैंडास, हाउ कैन वी इंस्टॉल इट? पिप इंस्टॉल पैंडास, बस आपको इतना सा लिखना है, आपका पैंडास जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई डाउट इतने से पार्ट में? चीजें समझ में आई? और तो सब जब भी पैंडा मतलब एक्टिवेट करना पड़ेगा तो हमें ये इंपॉर्टेंट पैंडा एज पीडी मतलब कुछ ये लिखना पड़ेगा, एज के आगे हम कुछ भी दे सकते हैं ना, कुछ भी दे सकते हो, बट हम लोग जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं दैट वन इज अ पीडी, ओके। ओके। बट आपने बिल्कुल एक बहुत अच्छी चीज बोली कि अगर मेरे को इसके आगे कुछ भी लिखना है, कुछ भी करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिना इंपोर्ट किए मैं उसको वर्कआउट नहीं कर सकता। अच्छा, एक सिंपल से है ना, जैसे कोई न्यू पर्सन होता है ना, उसे इंटरव्यू में कभी कभी किसी को डाउट होता है, तो वो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, बोलता है पैंडास का मुझे वर्जन बता दो, हाउ कैन ही चेक वर्जन ऑफ pandas? So what we do, we are just write here print, और हमने यहाँ पे लिखा pd, pd is my pandas, right? pd dot underscore underscore version underscore underscore, this is the basic question जो आपको हेल्प आउट कर देता है कि pandas में एक्चुअली किस तरीके से हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे। तो योर वर्जन इज व्हाट, 2.2.3, क्लियर? एनी डाउट? तो अभी देखो, वी आर वर्किंग इन व्हाट, जुपिटर नोटबुक। तो Yes, sir. अब हमें बार बार पैंडास को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन नोटपैड एंड समथिंग, तो आपको अलग अलग टैब क्रिएट करने पड़ रहे हैं, अलग अलग आपको प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो यू नीड टू वर्क ऑन व्हाट, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमेशा क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके, क्लियर? सो अब हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है हमारे पास सीरीज, ठीक है। अब डेटा का फॉर्मेशन देखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ डेटा। तो एक है हमारे पास क्या, सीरीज। तो देखो सीरीज क्या होता है, सीरीज इट्स काइंड ऑफ थिंग, एक तरीके से वन डायमेंशनल डेटा आप उसको बोल सकते हो, 1D, ठीक है, 1D एरे भी बोल सकते हो, 1D एरे, ठीक है, विच इज हेट्रोजेनियस, ओके जी। एक सीरीज का मतलब क्या हो गया, एक 1D एरे जो आपका कैसा है, हेट्रोजेनियस है। हेट्रोजेनियस मतलब किसी भी टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे लिखा x इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 3, 4, 5, 6, 7, 7, एक लिस्ट बना दी, ठीक है। तो वी कैन यूज दिस वन, दिस इज व्हाट माय लिस्ट। अब पैंडास में काम कैसे करेंगे, अब हमने क्या बोला, सीरीज SR, ठीक है, इक्वल टू, मैंने कोई भी वेरिएबल ले लेना है SR, और मैंने लिखा PD डॉट, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट को सीरीज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, PD डॉट सीरीज, ठीक है। मेक श्योर ये केस सेंसिटिव है, इसका S जो है वो कैपिटल होता है, मैंने उसको स्मॉल लिख दिया था। तो ये सीरीज हो गया। अब सीरीज किसको बनानी है मुझे, X, तो मैंने X को यहाँ पे पास कर देना है, स्मॉल x लिखना था मेरे को, मैंने केस सेंसिटिव है सर ये? हाँ केस सेंसिटिव है, पूरी पाइथन ही केस सेंसिटिव है। तो हमने लिखा प्रिंट, और हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, SR, ठीक है। ये देखो आ गया,
क्या समझ में आया आपको सीरीज में? लिस्ट कभी ऐसे दिखाई देती है हमें? नहीं सर। नहीं दिखती ना। लिस्ट कैसे दिखाई देती है? तो whenever you want to print list, your list is look like this, 3 4 5 6 7 8 9. यस So सर। whenever you are looking for the series part, तो आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू चेक SR इज व्हाट। मैंने यहाँ पे टाइप SR किया और मैंने SR का टाइप चेक किया। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ SR? pandas.code.series. ओके, एंड व्हाट इज D टाइप? ये क्या डेटा है? टाइप डेटा टाइप। इंटीजर है, कितने बिट का है? 64 बिट का। 64 बिट का है। So whenever you want to pick up a particular number by using the pandas, so you are writing here XR square bracket 0. यही करते थे हम लिस्ट में, एक्शन के लिए सर। है ना? तो देखो यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ रहा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि इस सीरीज को हम यहाँ से पिकअप कर सकते हैं। कर एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर कॉल्ड, दीज नंबर्स 0 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं लेबल्स। क्या बोलते हैं? लेबल्स। वैसे वो क्या है? इंडेक्सिंग है, बट हम उसको क्या बोलते हैं? लेबल्स। सीरीज में लेबल बोला जाएगा इनको। मतलब नॉर्मली हम लेबल्स ही बोलते हैं उसको। अब मैं आपको लेबल्स क्रिएट करना बता देता हूँ। तो सपोज अभी तो आपके पास लेबल क्या आ रहा है? 0 1 2 3 4 5। दीज आर द डिफॉल्ट फॉर्मेट। डिफॉल्ट ही आपका लेबल क्या है? 0 1 2 3 4 5। अब सपोज मैंने एक एक्स लिया और मैंने यहाँ पे दिया रेड, ओके, ये दिया मैंने ब्लू, ये दिया मैंने ग्रीन। ओके, क्लियर? अब मेरे को ये मेरा हो गया एक्स, नया बनाया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है? सीरीज में। तो मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया और मैंने लिखा pd डॉट सीरीज, ब्रैकेट। अब आप क्या लिखते थे? एक्स। मेरे को इंडेक्स चेंज करनी है, तो मैंने इंडेक्स दिया, इंडेक्स। यहाँ पे आप लिखोगे इंडेक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, डबल कोट्स आर, डबल कोट्स बी, डबल कोट्स जी। मैंने बस रेफरेंस के फॉर्मेट पे वो दे दी। तो वी आर लुकिंग फॉर दिस, मतलब बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग क्या रहती है? 0 1 2 3 4 5, राइट? तो मैं आपको एक बार प्रेजेंट करके बता देता हूँ किस टाइप से इंडेक्सिंग आती है और हम लेबल खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? स्टार को प्रिंट कराएंगे, हमने रन करा तो आ रहा है, इंडेक्सिंग आ रही है 0 1 2, राइट? अब आपको अपना खुद का मैनुअल इंडेक्सिंग देनी है, तो यू कैन गिव लाइक दिस वन। मैंने रन करा, देखो इंडेक्सिंग क्या हो गई? RBG। ओके, so whenever you write like print bracket SR square bracket R, so R is the string part, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड राइट। तो R से क्या उठ के आया? राइट, बिकॉज दिस इज द स्ट्रिंग नंबर। क्लियर? जैसे अभी तो जैसे लिमिटेड डेटा है यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन का, बाकी कोई नंबर है और nth नंबर तक जा रहा है वो, तो हाँ। हम उसको कैसे सीरीज वाइज करेंगे? 1 से स्टार्ट करें तो कैसे सीरीज वाइज करेंगे? 1 से स्टार्ट करें तो पहली चीज आपके पास अभी जब भी कोई भी सीरीज में नंबर आता है और डेटा बहुत बड़ा है, तो उसमें हम 0 1 2 3 फॉर्मेट ही यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखो आप हर एक के लिए डेटा नहीं दे सकते, राइट? तो हम लोग कौन सा पार्ट यूज करेंगे? सिंपल 0 1 2 3 वाला। तो जो क्वेश्चन आपका था कि भाई अगर मेरे पास 2000 डेटा है तब मैं क्या करूं, तब मैं इस तरीके से वर्कआउट नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट, डेटा कभी भी आपके पास सीरीज में नहीं आएगा। डेटा किस फॉर्म में आता है आपके पास? किस फॉर्म में आता है? 2D फॉर्मेट में आता है, रो और कॉलम फॉर्मेट में आता है ना डेटा। यस सर। ओके, यस सर।
क्लियर हुआ? Yes, sir. अब किसी ने बोला चलो दिस इज एन, अब आपके क्वेश्चन का एक और आंसर देता हूँ. आपने बोला दिस इज व्हाट माय लिस्ट. तो सपोज यू हैव डिक्शनरीज आल्सो. तो हमने एक डिक्शनरी बनाई dt इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट किया. सपोज माय डिक्शनरी इज वन इज व्हाट, वन के आगे हमने एक बहुत सिंपल सी चीज दी. दिस इज माय गोलू कॉमा टू कॉलन, दिस इज माय शानू. ठीक है, करली ब्रैकेट पर दो ही चीजें बनाई मैंने, ज्यादा नहीं बनाई. ठीक है, अब ये क्या है हमारी डिक्शनरी है. अब अपन इसको क्या करेंगे, सीरीज में कन्वर्ट करें. तो हमने एस आर इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज. ये एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. ये फंक्शंस हैं डायरेक्ट, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप भूल जाओगे. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट. आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अब मेरा जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा. सर डिक्शनरी में डेटा तो हाँ करेक्ट, सर तो डिक्शनरी फॉर्मेट में ही लेगा ये. डिक्शनरी 1 2 मिलेगा ना. ये तो सीरीज बना रहा है, dt आपका डिक्शनरी में है, बट pd डॉट सीरीज करने के बाद वो किस फॉर्मेट में चला जाएगा, सीरीज फॉर्मेट में चला जाएगा. तो क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बन जाता है यहाँ पर. एक मिनट, जा रही है. सर Yes, एक मिनट रुको, आवाज आ रही है. yes, sir. पहले डबल आवाज आ रही थी, नहीं, sir. नहीं सर. सिंगल ही आ रही थी. चलो बढ़िया, मेरे दो दो जगह से माइक ऑन था इसलिए. ओके, तो यहाँ पे आपके पास सीरीज है. तो सीरीज में अगर आप dt सीरीज लेते हो, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, रिजल्ट किस फॉर्म में. तो हमारे पास अभी इंडेक्सिंग है इसमें, सर हमने तो कीज और वैल्यूज दी हुई है ना. है ना. तो जो वैल्यूज है वो हो गया आपका डेटा, एंड जो कीज है वो हो गई क्या, इंडेक्सिंग. देखो, तो बाय डिफॉल्ट उसका लेबल क्या आ रहा है, 1 और 2. बाय डिफॉल्ट उसका लेबल क्या आ रहा है, 1 और 2. बाय डिफॉल्ट जो की हो सर उसको ही लेगा वो. हाँ करेक्ट, बाय अगर सर डिफॉल्ट. यहाँ पे की न्यूमेरिक ना हो के अल्फा अल्फा होती है, अल्फाबेट्स होते हैं यहाँ पे, तो फिर वो उनको लेता सीरीज में. हाँ, जैसे आपने 2 को लिया, अब मैंने यहाँ पे टीना लिख दिया. तो अभी मेरे इसमें की क्या है, टीना है. यस सर. अब आपने अगर एसआर में यहाँ पर फ्रेंड ब्रैकेट एसआर स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स टीना स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रन करता है, तो देखो नीचे शानू लिखा हुआ आ रहा है. यस सर. तो दिस इज अ फॉर्मेशन कि जो आपकी की है इसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर, वही आपकी क्या हो जाएगा, इंडेक्स. इंडेक्सिंग या लेबल, कुछ भी बोलो. ठीक है, इंडेक्स आप याद रख सकते हो तो इंडेक्स याद रखो, कोई दिक्कत. ठीक है, यस सर. अब आपसे बोला कि चलो दिस इज योर dt, ये आपके पास dt था. ठीक है, को फिर से नीचे डाल देते. अगर मैं इसमें कोई लेबलिंग करूं, तो इज इट पॉसिबल कि 1 2 टीना की जगह कुछ और आ जाए. लाइक फॉर एग्जांपल वी जस्ट राइट हियर इंडेक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2 3, जैसे करते लेबलिंग. यस सर. स्क्वायर ब्रैकेट 2 3. तो क्या ये क्वेश्चन क्या बना, फोन पे कॉल आ रहे हैं.
जा रही है? यस सर, आ रही है। ओके, फोन पे कॉल आता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ जी, तो अभी पोर्शन कहता है कि ये 2 और 3 लेबल असाइन करेगा कि नहीं करेगा उसको। तो हमने क्या करा, हमने प्रिंट करके ऐसा रखा और हम उसे रन करेंगे। तो यू कैन सी, देखो क्या आ रहा है, आ रहा है, लेवल आ रहे हैं, सर लेवल तो आ रहे हैं 2 3, लेवल आ रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा पर। ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट में? कोई दिक्कत करी थी अपनी? सही सर तो 2 3 पे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए शायद उसने नहीं ली। हाँ, 2 3 पे वैल्यू नहीं है। अब 1 3 ले लिया मैंने, तो 1 पे उसने डेटा मेरा पिकअप कर लिया। क्लियर हुआ? सर अभी हमारा क्वेश्चन तो ये था कि हमें इंडेक्सिंग चेंज करनी है। इंडेक्सिंग चेंज करनी है, आप चेंज नहीं कर सकते ऐसे, मतलब पॉइंट समझे? मैंने बोला 2 3 अगर मैंने लिया तो पोर्शन क्या होता है कि हम इसका इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज अ पॉइंट कि भाई हमने ऊपर वाला जो पोर्शन थे उसमें हमने यही सीखा था कि भाई आपको मैनुअल इंडेक्सिंग देनी है तो आप मैनुअल इंडेक्सिंग यहाँ पे दे सकते हो। बट तो वो जब, लिस्ट में है ना। हाँ वो लिस्ट में था, बट ये डिक्शनरी थी। डिक्शनरी में चैलेंज क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इंडेक्स ऑलरेडी हमने उसको लेबल कर रखा है सर। है ना। तो क्या अब ये लेबल चेंज हो सकता है? नहीं तो सर। ये लेबल चेंज नहीं होगा। नहीं। वी आर डिजाइन द अनदर लेबल, बट अगर आपका पुराना वाला लेबल अगर अवेलेबल है तो वही आपको इसके अंदर क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ेगा। ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वही लेवल पास करूंगा तब मेरा काम चलेगा। ठीक है, तो मेरे कल से ना स्क्रीन रिस्पॉन्स स्लो है सर, मेरी मतलब रुक रुक के आ रही है। आपकी स्क्रीन रुक रुक के आ रही है। हाँ मतलब आप कमांड दे रहे हो, मेरे तो मतलब 2 3 मिनट बाद आ रहा है मेरा। मेरे पास तो सही आ रही है। पता नहीं मेरे कल से दिक्कत आई है अचानक से। एक बार है ना वो चेक करो इंटरनेट स्पीड, सब 90+ है। अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों। हाँ अन्य मेरा मतलब ओखला से देखा था टेस्ट, तो उसमें 90+ है। ओके, लेट मी चेक, मैं अपना भी चेक कर लेता हूँ। हो सकता है मेरे एंड पे कम हो, बट वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए। आपको स्क्रीन स्लो क्यों आ रही है? एक बार और देखना, अभी देखना, मेरे को बताना अगर स्लो आए या कोई चीज छूट जाए तो आप मुझे स्टॉप कर देना। ठीक है, हेलो राम। ठीक है, वैसे मेरे को लेट ही आ रहा है अभी, थोड़ी देर से ही दोबारा दिक्कत दे रहा है क्योंकि कल अभी से साथ में दिखाई दे रहा है? अभी तो दिख रहा था। अभी आप मतलब टाइप करो, आपको इसके बाद पता चल जाएगा। हाँ, तो अभी हमने सीरीज देखा। अब डेटा या तो सीरीज में आएगा या फिर डेटा किस में आएगा, डेटा फ्रेम में। किसमें? फ्रेम में। ओके, तो इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर मार्क डाउन। विजिबल है ना डेटा? ऐसा तो नहीं है बहुत छोटा छोटा दिख रहा हो? सर पहले वाला ठीक था। ठीक, अब ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज योर डेटा फ्रेम। व्हाट इज डेटा फ्रेम? डेटा फ्रेम्स क्या होती है? डेटा फ्रेम्स आर कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल डेटा। यानी कि 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मल्टी डायमेंशनल डेटा। लाइक आप एक्सेल, सीएसवी फॉर्मेट, इन सब में जिस तरीके से डेटा यूटिलाइज करते हो उस टाइप का डेटा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल डेटा बोलते हैं। क्लियर हुआ? यस। अरे यार, हाँ। अब हमारा पोर्शन आता है कि डेटा फ्रेम्स कैसे बनाते हैं। तो देखो, पहली चीज, डेटा फ्रेम बनेगी कैसे? कौन सा आपके पास डेटा स्ट्रक्चर होता है जो आपका मल्टी डायमेंशनल होता है? लिस्ट, टपल और सेट आपके सीरीज फॉर्मेट में होते हैं, 1D डेटा होते हैं। लेकिन आपका डिक्शनरी जो है वो क्या होता है, आपका मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है।
तो मैंने एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी में मैंने यूजर को बोला वी हैव नेम EMP_NM डबल कोट्स कॉल कॉल। अब मैंने नाम दिए, सपोज मैंने नाम दिया प्रशांत, नेहा, हीनू, ठीक है, ये 3 नाम, कॉमा किया, ठीक है। अब मैंने बोला सैलरी, डबल कोट्स कॉल, ऐसे ही बनता है। अगर आप देखोगे CSV में डेटा आप कुछ इसी तरीके से बनाते हो। तो मैं आपको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा पैंटास, ठीक है। अभी शशांक ने बोला कि उसका स्क्रीन स्लो आ रहा है, तो मैं आपको है ना 2 पार्ट में पैंटास पढ़ाऊंगा। 2 पार्ट में इन द सेंस, पहले मैं आपको कनेक्शंस बता दूं, फिर हम मैनिपुलेशन सीखेंगे, ठीक है जी। पहले हम डेटा फॉर्मेशन सीख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, प्रशांत का सैलरी हमने बोला 23,000, नेहा इज 12,000, शीनू इज 34,000, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हुआ? दिस इज व्हाट योर। डिक्शनरी। तो हम इसको प्रिंट करा के भी देख लेते हैं, जिससे आपको डेटा क्लियर हो जाएगा। तो हाउ इज योर डेटा लुक्स, देखो आ गया पूरा डेटा। Now you want to convert this data into data frame. How can we convert? So df is my data frame, मतलब एक symbol मैंने ले लिया, एक variable मैंने ले लिया, that is df, and we just write here pd dot data. So the part is kind of, we can write like this, data frame, F capital आता है इसमें, ठीक है, D capital and F capital, and under bracket we pass the what, dt. Okay, so we just write here df. तो अगर यही डेटा अगर मैं एक्सेल में या सिक्वल में आपको लिखने के लिए देता, तो आप उसे कैसे लिखते? EMP नेम कॉलम का नेम होता, हेडर होता, और प्रशांत, नेहा, शीनू द डेटा, राइट? यस सर। सैलरी इज योर अनदर कॉलम हेडर, and the 23,000, 12,000 and 34,000 is your data. Now we execute this one, so you can see how is your data look like. लग रहा है 2D फॉर्मेट में। और यस आप सर। इंडेक्सिंग भी बड़े ध्यान से देखो, तो इंडेक्सिंग कहाँ आ रही है आपकी? फ्रंट में। डेटा पे, डेटा ठीक है। हेडर पे कोई इंडेक्सिंग अवेलेबल नहीं। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेटा फ्रेम। अब सपोज किसी ने आपको बोला आई वांट टू पिकअप ओनली प्रशांत डेटा, आई वांट टू पिकअप ओनली व्हाट, प्रशांत डेटा या नेहा डेटा। तो हाउ कैन वी पिक? दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऊपर देखो, ऊपर सारा डेटा सीरीज में था, तो हम Yes. डेटा को इंडेक्स से उठा रहे थे। यहाँ पे भी डेटा आप इंडेक्स से उठा सकते हैं। तो वी जस्ट राइट हियर प्रिंट df स्क्वायर ब्रैकेट 0 ब्रैकेट क्लोज एंड वी रन दिस। यू कैन सी देयर इज एन एरर। क्या एरर आ रहा है? 0 की है, की एरर आ रहा है। 0 पे की एरर, क्या की दिया आपने? 0 तो कुछ है ही नहीं, राइट? बिकॉज योर डेटा स्टोर्ड इन अ कॉलम एंड रो फॉर्मेट। कैसा स्टोर्ड है आपका डेटा? कॉलम एंड रो। So we are looking for the row. So this topic name is what? Locate row. Topic name is what? Locate row in this one. So how can we locate this row? So we just write here print under bracket df dot loc. Loc is what? It's a function which is kind of thing, वो आपको बताएगा कि कौन सी रो आपको लोकेट करनी है। राइट दिस। तो देखो किसका सैलरी आया? एम्प्लॉय नेम इज प्रशांत, सैलरी इज 23,000। ओके, और नेम के आगे नीचे उसने दे दिया कि उसका एक्चुअली हमारे पास डेटा
कौन सा है। एंड लोकेट रो, एलओसी के लिए अक्सर लोग बोलते हैं इट्स अ फंक्शन, मेरे मुंह से भी फंक्शन निकल जाता है, बट दिस इज कॉल्ड व्हाट, एट्रीब्यूट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एट्रीब्यूट। तो एलओसी क्या करता है, हमेशा आपकी उस रो को, जो इंडेक्स नंबर आप दोगे, ये उस रो को रेफर करेगा। ठीक है, क्लियर। हुआ। अच्छा, अब सपोज हमारे पास ये डेटा तो आ गया। Now I want to extract those data from 0 to 1, मतलब नेहा और प्रशांत का डेटा आ जाए मेरे पास। तो how can we write this? We just write here df dot loc square bracket। कौन कौन सा डेटा चाहिए आपको, प्रशांत का और शीनू का। सपोज नेहा को मैंने ड्रॉप कर दिया, किसका डेटा चाहिए मुझे, शीनू का। सो व्हाट आई राइट हियर 0,2, 0,2। ठीक है, लेकिन अभी वो उठाएगा नहीं, मेरे को डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ओके, सो वेन एवर यू आर राइट लाइक दिस, दिस इज व्हाट, कि आपने यू इंडेक्सिंग तो दे दी, बट अब जब आप नॉर्मली आप इसको प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट देने का रीजन क्या, अंदर वाले, बिकॉज दिस इज व्हाट, डेटा फ्रेम फॉर यू, राइट दिस। सर मैं डबल ब्रैकेट्स क्यों लिए इसमें? मैं बता देता हूँ, जब मैं विदाउट ब्रैकेट काम कर रहा हूँ, देन इट इज कॉल्ड सीरीज। ओके, ये डबल ब्रैकेट, ये वाला तो मेरा लोकेट का है, जो बाहर वाला है, बाहर वाला जो ब्रैकेट है वो किसका है, लोकेट का है। एंड दिस इज द ब्रैकेट टू इंडिकेट कि जो आप इंडेक्स उठा रहे हो, यू हैव टू पिक अप दिस इंडेक्स फ्रॉम द डेटा फ्रेम। ओके, क्योंकि दो चीजें मेरे को पास करनी थी ना, मैं इसके अंदर तो डायरेक्टली पास नहीं कर सकता था, so I am passing here in the form of list. Okay, clear? यस सर। सपोज अब आपके पास डेटा फ्रेम थी, तो विल यूज दिस डेटा फ्रेम, जीटी को ही बना रहा हूं मैं डेटा फ्रेम दोबारा। इतना बात क्लियर हुआ? यस आपको सर। इंडेक्सिंग असाइन करनी है, वी जस्ट राइट एन इंडेक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द इंडेक्स, द वन, मैंने दिया डबल कोट्स, 1, 2, 3, but we execute this one, we just write here df. Now you can see the indexing is what, 1, 2, 3. क्लियर? ये चीज आप सीरीज में नहीं कर सकते, लेकिन whenever you are working with the data frame, तो आप इसको प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, हम सर सीरीज में कर तो सकते हैं। सीरीज में आप देख रहे थे, सीरीज में अगर हम इंडेक्स आरबीजी लिखा नहीं था आपने? नहीं नहीं नहीं, डिक्शनरी के साथ में जब आप वर्कआउट करते अच्छा, हैं डिक्शनरी में। ठीक है, क्योंकि देखो डेटा फ्रेम में तो ना तो आपका सेट यूज हो सकता है, ना लिस्ट यूज हो सकता है, ना ही आपका टपल यूज हो सकता है, क्योंकि ये सब सीरीज में यूज होता है। बट डिक्शनरी विल बी यूज इन द सीरीज ऑल्सो एंड डेटा फ्रेम ऑल्सो। ओके, नाउ अगर मुझे नेहा का डेटा उठाना है तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर, df डॉट loc स्क्वायर ब्रैकेट, क्या लिखेंगे, डबल कोट्स 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, वी रन दिस। एक ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था इसलिए एरर आया। तो देखो ये हमारा डेटा रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। शशांक, सर अगर जैसे मैं फिर इसके बाद दो लेने हो, जैसे 2 और 3, तो फिर हमें दोबारा डबल ब्रैकेट वो करना, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे ना? नाउ योर क्वेश्चन इज व्हाट, शशांक ने क्वेश्चन पूछा है, मुझे नेहा और शीनू का दोनों का डेटा चाहिए। तो व्हाट वी डू, हमने इसको, चलो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली लगा के आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या एरर आता है, वो भी आप देखिए। यहाँ पे हमने करा की एरर देगा व्हाट इज 3 फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, लेकिन आप इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हो
and you can see you will get the result in the data frame format. Okay, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। नाउ द टास्क इज व्हाट, अनदर टास्क इज व्हाट। अब यहां तक तो चीजें ठीक थी, बट हमने बोला यार ये आपने जितनी चीजें हमें बताई दैट इज गुड, बट हमारा डेटा ऐसा तो नहीं आता, वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा। होता है हमारे पास इतना तो डेटा होगा नहीं, क्योंकि हम लोग किस पे काम करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन, अगर Yes, डेटा तो हमारे पास एक्सेल में आ रहा है ना। okay. तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा पड़ा है कहीं, तो हमने व्हाट व्हाट डाउनलोड भी किया है। चलो कोई ना, मैं एक डेटा सेट ले लेता हूँ। So this is the data set. Let's look at this. Okay. ये डेटा आ गया कौन सा, फैशन रिटेल। तो आपका अभी डेटा किस में है, CSV फॉर्मेट में है। वी लुक इनटू दैट हाउ मेनी कनेक्शन वी कैन बिल्ड। ठीक है, एक्सेल वाले कलेक्शन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो यू कैन सी यहाँ पे काफी सारे डेटा मेरे पास अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो अब मुझे ये सारा डेटा अप्रोक्सीमेटली कितना डेटा होगा, हम देख लेते हैं लास्ट में जाके 3401। तो ये सारा डेटा हमें किस में चाहिए, पांडास के थ्रू यहाँ चाहिए। So this is a part is what, how can we load files। मैं करा के देखूंगा आप लोगों से लाइव, ठीक है। ओके, यहाँ तक चीज है, इसमें मैं आपको बिल्कुल रिलैक्स नहीं होने दूंगा, पहले ही मतलब बोल रहा हूँ मैं। लोड फाइल्स कैसे करेंगे, तो वी जस्ट राइट हेयर, मेरे को डेटा फ्रेम बनाना है, तो मैंने यहाँ लिखा df इक्वल टू pd डॉट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, रीड अंडर स्कोर CSV फाइल, बिकॉज मैं कौन सी फाइल यूज करना चाहता हूँ, CSV फाइल यूज करना चाहता हूँ। तो मेरे को लोकेशन लेनी पड़ेगी, इसका लोकेशन हम लोग लेते हैं, कैसे निकलते लोकेशन, यहाँ से भी निकल जाता है ना लोकेशन। सर इन्फो पे क्लिक करो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे ना, तो यू विल गेट द ऑप्शन कॉपी पाथ। ठीक है, यहाँ से भी आप लोकेशन निकाल सकते हो। अब मैंने क्या करा, तो देखो एक बहुत सिंपल सी चीज होती है, इसमें लोग बोलते हैं इसको चेंज नहीं करो, ऐसे करके आर लगा लो, सारी चीज लगा, तो मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। तो आई एम यूजिंग दिस वन, दिस इज अ वन टाइम एक्शन जो आपको प्रोवाइड करता है कि आप इस तरीके से क्या करो, डेटा पार्ट CSV फाइल पास कर दो। ठीक है, एंड वी एग्जीक्यूट। देखो कोई एरर आया, नहीं आया ना। नहीं सर। इक्वल में यही डेटा अपलोड करने में आपको लगेगा टाइम। तो देखो एक सिंगल क्लिक मारा, पूरा 3000 डेटा आपका यहाँ पर लोड हो गया। ओहो, देखो अगर प्रिंट के साथ में लिखोगे इट्स लुक लाइक दिस, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सीधा सीधा मैं लिखूंगा DF। ये आ गया, 3004 रो है, एक हेडर है उसको उसने काउंट नहीं करा, 6 कॉलम आपके पास अवेलेबल है, एंड दिस इज योर कंप्लीट डेटा। ओके, तो एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है, ये चीज समझ में आई। यस। अब एक और चीज समझ, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका हुआ कि भाई मेरे पास एक सेम ही फोल्डर के अंदर ये दोनों फाइल्स होती, तो कितना अच्छा होता। तब मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना पड़ता। मैं अभी एक क्वेश्चन आपको क्रिएट करके बता दूँ। अभी तो देखो क्या होता है, 5 ऊपर का 5 नीचे का डेटा आपको शो कर रहा है, 5 ऊपर का और 5 नीचे का डेटा आपको शो कर रहा है, बीच का डेटा डैशेस करके आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिखा print to underscore string
डॉट df ब्रैकेट क्लोज। ओ राइट, मैं ये फंक्शन भूल गया। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, समझ गए मैं क्या गड़बड़ कर रहा था। मुझे टू स्ट्रिंग मैंने सही लिखा था, मैंने ये गलत लिखा। डीएफ को पहले लिखा। टी कैपिटल में तो नहीं होगा? देखो, अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि जो डैशेस आ रहे थे ना वो डैशेस भी बंद हो गए। अब आपका पूरा डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, पूरा 3000 डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो। सर इसकी लिमिट क्या है वैसे डेटा की? कितने डेटा तक सर इसमें आ सकता है? जितना आप चाहो। तो आई गिव यू वन थिंग, वन स्टार डेटा सेट, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं। अभी हमारे पास स्कीम है, वी आर डूइंग इन द सेम फॉर्मेट। ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, सो विल सी कितना डेटा ये है। ये डेटा तो मेरे को भी नहीं पता कितना डेटा ये, किस डेटा सेट। इमेजेस हैं इसमें, तो आप इसमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास 2 करोड़ तक का डेटा तो मैंने प्रोसेस किया हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 करोड़ डेटा आपका इसके अंदर आ जाता है। सर एसक्यूएल में हमें वो उसमें पूरा वो फंक्शन टाइप करना पड़ता था ना, जैसे वो कहाँ पर लोकेट है, लोकल फाइल लोकल डॉट होस्ट ऐसे करके। करेक्ट, सर उस मैंने तरीके से आप उसको कनेक्शन करने पड़ते थे। सर मैंने करके देखा था, मेरी एक फाइल वो हो नहीं रही थी, मैंने करके देखा ना ट्राई, मेरा हुआ ही नहीं। कोई ना, देख लीजिए उसको भी। ये 101 MB का डेटा है, ठीक है। अभी मैं आपको ना एक छोटा सा कनेक्शन बताता हूँ कि कैसे हम एक सिंपल कनेक्शन यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। तो हालांकि उसमें मेरे से भी गड़बड़ हो जाती है, तो एक बहुत सिंपल सी चीज लेते हैं। ये डेटा है 101 MB का, ठीक है। मैं से इन्होंने डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है हमें, हम इनका डायरेक्ट ऑप्शन अप्लाई करते हैं। नो डेमो टेबल हब। लोग क्या कहते हैं, जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है ना, जैसे बैंकिंग डेटा अगर हमें कंपनी में दिया जाता है, वी आर यूजिंग व्हाट, एपीआई। इसमें एक ऑप्शन आता था, तो बहुत दिनों से करा नहीं है। इसमें इसमें एक ऑप्शन आता है एपीआई का, न्यू एपीआई क्रिएट करने का।
डेटा सेट नोटबुक्स कनेक्ट करती इसमें एपीआई कहीं दिख रही है तुम्हें? कोई लिंक टाइप का कुछ दिख रहा है? चलो इसको मैं एक बार बता दूंगा, मेरे को इसमें देखना पड़ेगा, वरना पहले ना एक सिंपल ऑप्शन आता था कैगल के अंदर, जिससे आप क्या करते थे, उसका एपीआई क्रिएट कर लेते थे, और एपीआई क्रिएट करने के बाद आप उसे क्या करोगे, उसमें सीधा डायरेक्टली एपीआई का रिक्वेस्ट कर देते थे। तो मतलब 101 एमबी का डेटा मेरे को डाउनलोड करना पड़ रहा था पहले, तो अब मैं वो डेटा डाउनलोड ना करते हुए क्या करूंगा, उसकी एपीआई को एक्सेस में ले लूंगा। अब जैसे ये डेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये डेटा मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मैं इसको डेटा को जैसे डाउनलोड किया, टाइम लेता है डेटा, यानी कि बहुत बड़ा है। रेडी, ये डेटा आ गया, लेट्स सी कितना डेटा इसके अंदर है। तो इट्स अप्रोक्सीमेटली कितना है, 5,84,525 डेटा है। ये काफी बड़ा डेटा आपके पास है, जिसको आपको क्या करना है, लोड करना है। तो देखो एक्सेल में तो ये प्रोसेस नहीं हो रहा प्रॉपरली, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो भाई ये हो गया डेटा लोड, हमें को इसका चाहिए सिर्फ एड्रेस है। तो डेटा ज्यादा है वो, नीचे टोटल काउंट लिखा आता है ना सर इसमें, टोटल रो काउंट। हाँ ये है ना, 5 लाख समथिंग है ना डेटा मेरा। नीचे साइड में 1 2 करके कुछ सीरीज दिख रही थी नीचे राइट साइड में, जो शॉर्ट आपने है ना, बताया। 5,84,524 डेटा है। मेरे को इसका एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस कितना आ रहा, सेव करना पड़ेगा मुझे, सेव एज, डाउनलोड लार्ज डीटी, ये हमने लोड कर दिया। ये हो गया सेव, ठीक है। विल गो टू द फाइल, दिस इज द लार्ज डीटी, कॉपी द पाथ, एंड हम किस में जाते हैं, हमारा ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले चीज हम एक सिंपल सा गेम खेलते हैं, वी जस्ट राइट हियर URL इक्वल टू पेस्ट। अब हम इसको सिंगल कोट के अंदर डाल देंगे। देखो मैं एक सिंपल सा काम कर रहा हूँ, मेरे को उसको रखना पड़ रहा था कहीं, तो मैंने उसको ऐसे रख लिया। अब मुझे ये डेटा चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए, ये वाली फाइल, लोड अंडरस्कोर CSV। अब जो मैं उसके अंदर URL लिख रहा था, वो URL क्या है, या तो मैं ये पेस्ट करके डाल दूं, क्या करूं, या तो ये पेस्ट करके डाल दूं, या फिर इसकी जगह हम क्या लिख दें, सिंपल URL, और हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। देखो लोड हो रहा है, दिक्कत बहुत दे रहा है आज।
देखो आ गया, पूरा डेटा लोड हो गया। आप SQL में लार्ज क्वेरी अपलोडेशन है ना, उसके थ्रू भी अपलोड कर देना, बट दिस इज द बेस्ट वे, पाइथन इज द बेस्ट वे टू लोड अ लार्ज डेटा पार्ट। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको लोड करके काम चला सकते हो। क्लियर हुआ? आपको एपीआई कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन, ये सारे कनेक्शंस मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट डेटा सोर्सेस को बहुत आसानी से इसमें कनेक्ट कर सकते हो। ठीक जी, बताओ। सच कंट्रोल एंटर से हमने एक्टिवेट किया था एक्टिवेट किया था कंट्रोल एंटर से, जैसे इसको एग्जीक्यूट हाँ एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहा मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए। शिफ्ट से तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ठीक है हाँ, नेक्स्ट लाइन पे स्विच हो जाएगा अगर आप उसको उस तरीके से ले रहे हो, सेम लाइन को वहीं के वहीं चलाना है तो कंट्रोल एंटर दबाओ। जी, अब मैं आपको यार बता देता हूँ कि अगर हमें कोई, ठीक है, CSV तो समझ गए ना, CSV से डेटा कैसे अपलोड करना है। बेसिकली आपके पास मैक्सिमम जो भी चीजें आएंगी वो आपके CSV के थ्रू सबसे ज्यादा प्रोसेस कर रही हो। ठीक है, मैं कनेक्शंस और बताऊंगा, जैसे MySQL के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, SQL सर्वर के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, आपको API कैसे कनेक्ट करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है API कनेक्शंस में आपको बताऊंगा कि पैंडास में API कनेक्शंस हम लोग कैसे करते हैं, जिससे आपको ये जो सारी चीजें हैं वो आसानी से आप प्रोसेस कर पाओगे। क्लियर? अब आपको मैंने एक लिमिटलेस डेटा आपको बता दिया कि एक लिमिटलेस डेटा ये है। बाकी इफ यू वांट टू डाउनलोड any other data which data set ranges more than this one, ठीक है, तो ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, इस डेटा को भी आप डाउनलोड करके यूटिलाइज कर सकते हो। मैं डाउनलोड कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, हम बट बेसिकली इस डेटा को देखेंगे API के थ्रू कैसे ये कनेक्ट होगा। ठीक है, तो जीबी में ना 1.66 जीबी। हाँ, ये जीबी में है, डेटा होता है जीबी में भी होगा, फोटोग्राफ्स वगैरह बहुत सारी चीजें लगी होती है ना, इसलिए जीबी में चला जाता है। तो डोंट थिंक ये कुछ डेटा कुछ ऐसे जा रहा हो जीबी में कि भाई ये किस तरीके से डेटा जा रहा है। तो जीबी में फोटोग्राफ्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ये सब चीजें भी अगर इस डेटा में होती है तो ये ड्रॉप हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। इतना पार्ट समझ में आया? सर पर एक चीज पूछ रही थी, जैसे मान लो सर अब जैसे 1.6 जीबी है, इसमें वीडियोस भी होगी, फोटोज भी होगी डेटा में, तो ये पाइथन से फैच करेगा? हाँ हाँ, फैच करेगा ना उसको। वो एक्चुअली एक कोड होता है ना, बाइनरी कोड फॉर्म, उसमें वो ले लेता है, रेफरेंस फॉर्मेट में ले लेता है। डोंट थिंक कि वो वीडियोस चला के दिखाएगा या वीडियोस आपको दिखा रहा होगा उसमें, तो वो 0 नहीं 1 होगा। आ जाएगा। हाँ, 0 1 के फॉर्मेट में वो आपको स्टोरेज दे देगा, तो वो जब 0 1 के फॉर्मेट में स्टोरेज होता है वो आपका फैल जाता है। क्लियर? तो अभी हम लोग देखेंगे कि अपन इसमें ये सारी चीजें अपन प्रोसेस कर ले। ये हो गया वैसे डाउनलोड मेरा, इसको भी देख लेते हैं, कर लेंगे नेक्स्ट इसको भी। हाँ सर करिए, हो गई है तो। हाँ, एसक्यूएल से ज्यादा इजी मतलब ये डेटा मतलब अगर फैच करना हो तो। बोल तो रहा हूँ, एक्सेल के बाद एसक्यूएल इजी लगती है, और फिर पैंडास ये सब पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद बोलते हैं ये ज्यादा इजी है। बोल तो कंपनी के अंदर भी यही चीजें होती है। अब जैसे क्या होता है कि बड़े बड़े रिपोर्ट्स या बड़े बड़े चीजें हमें प्रोसेस करनी होती है ना, तो वी आर यूजिंग पैंडास एंड नमपाई। और एक बार बना लिया आपने प्रोग्राम, उसके बाद आपको रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बोला था फंक्शंस और डेटा स्ट्रक्चर, ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। आपको रीडिजाइन करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी, आपका इसी से काम चल जाएगा सारा का सारा।
इससे अगर हमें डेटा को चेंज करना हो तो इसी से कर लेंगे हम। हाँ, और नहीं तो क्या। अब देखो इसमें ना मेरे को भी नहीं पता कितनी रोज कितना क्या है, 1.5 GB का डेटा है ये, तो वी ऑल्सो डोंट नो। मैं इसको एक्सेल में तो नहीं खुलने वाला एक्सेल में, क्योंकि अगर खोला तो ये समझ लो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस फंसा देगा अपना। तो हम क्या करते हैं, इसको पाथ कॉपी करते हैं इसका, और सीधा सीधा पाथ जो है वो किसके अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे URL लिखा है इक्वल टू, ये हमारा पाथ हो गया। फिर हमें क्या लेना है, मूवी डेटा सेट, CSV फॉर्मेट होना चाहिए बस, और ये CSV फॉर्मेट है .csv। ये दे दिया, सिंगल कोट दिया, उसके बाद ये दिया, उसके बाद ये भी चेंज, उसके बाद ये भी चेंज, उसके बाद ये भी चेंज। देखेंगे इधर df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, सॉरी रीड अंडरस्कोर CSV ब्रैकेट, सिंगल कोट के अंदर ये पेस्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करा। तो लेट्स सी, बहुत बड़ा डेटा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब वे ऑल्सो डोंट नो कि बड़ा डेटा है भी कि नहीं है। बोला था 2-2 घंटे क्लास चल सकती है। तो डेटा, बड़ा डेटा जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें टाइम ड्यूरेशन हमारा लग जाता है। सर हम URL फिर मेंशन ही क्यों कर रहे हैं जब हम उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हैं CSV के अंदर है। कर सकते हो आप यूज उसका, वो तो मैंने किया नहीं है। मैं चाहूँ तो जो अंदर मैंने वो डाला है ना पाथ, पाथ डाला उसके तो जगह मैं URL URL लिख सकता हूँ। वो मैंने लिख लिया क्योंकि है ना मेरे को पेस्ट, मैं सोचा था रीड अंडरस्कोर CSV को इस वाले फंक्शन को ऊपर से कॉपी लाके पेस्ट कर दूंगा, इसलिए मैंने URL इक्वल टू लिख के एड्रेस पेस्ट कर लिया कि मेरा एड्रेस ना चला, नहीं तो दोबारा कॉपी करना पड़ता। ठीक है, अब ये मेरा रन कर गया, मैंने DF रन करा, तो देखो टोटल डेटा कितना है, 2.5 करोड़ के आसपास डेटा है आपका। तो यू कैन सी कितना टाइम लगा 2.5 करोड़ डेटा को प्रोसेस करने के लिए, लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है ना, कितना टाइम लगा, लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन। क्लियर हुआ? अब आपको खुद एक अंदाजा हो गया होगा कि व्हाई pandas इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, बिकॉज अगर मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो यही डेटा मेरे को क्वेरी से SQL पे चढ़ा के देखना, ठीक है, क्वेरी से SQL पे चढ़ा के देखना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये डेटा प्रोसेस हो रहा है। तो मैं इसका है ना लिंक आपको है ना चैट में भेज दे रहा हूँ, तो आप लोग है ना इसको देख लेना, चैट में आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि इसको SQL में भी चढ़ाना और इसको पैंडास से भी यूज करके देखना। तो पैंडास में हमने कुछ सेकेंड्स के अंदर ये पूरा डेटा जो है वो प्रोसेस कर लिया। अब हम देखें बेसिकली जब हम नॉर्मली इसको चेकआउट कर रहे हैं तो नॉर्मली आप इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। मैंने, आप देख रहे थे मैंने एक्सेल में ओपन नहीं करा, तो नहीं करा, रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, पता पड़ा है। प्रैक्टिकली हम देख लेंगे। तो एक तो पहली चीज, क्या ये एक्सेल में ओपन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये CSV फॉर्मेट है, CSV फॉर्मेट में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डेटा लोड होने में कितना टाइम लगाएगा। तो सर आपने कहा था एक्सेल में 10 लाख डेटा ही हो सकता है बस, और ये 2.5 करोड़। CSV में नहीं हो, CSV में आप लिमिट ओवर कर सकते हो, देख रहे हो, ये अब एक्सेल फाइल है, CSV फाइल नहीं है। लेट्स सी अगर एक्सेल फाइल है तो देखो इतना ही डेटा आया, उसके बाद डेटा नहीं आया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन होता है, अब पाइथन ने आपको पूरा डेटा प्रोसेस करके यहाँ पर, क्लियर? अगर मैं आपको बोलूं मुझे यहाँ पर 150 डेटा उठाना है तो कैसे उठाऊंगा इसके अंदर, फर्स्ट टॉप 50 डेटा। एक मैं आपको बता देता हूँ, तो वेन एवर वी राइट हियर DF LOC स्क्वायर ब्रैकेट 0:151 square bracket close, square bracket close. We run this. Okay. Valid syntax.
यार मैं वो भूल गया। तो कॉमा तो नहीं लगाना है? नहीं, मैं एक्चुअली वो करने वाला हूँ, स्लाइसिंग बोलते हैं हम इसको, पांडास के अंदर स्लाइसिंग बोलते हैं। मैंने या तो फंक्शन गलत लगा दिया। 0 के बाद और 151 से पहले। कॉलन लगाओ सर इधर। उसके बाद 0 के बाद कॉलन, कॉमा होना चाहिए चीज है। इसके बाद कॉलन, 0 के बाद कॉलन। तो 0 के बाद और 151 से पहले सर 2 कॉलन लगाएंगे इसमें मेरे हिसाब से। तो आप करेक्ट, यहाँ पे कॉलन और नहीं आ रहा है यार, इसमें सर स्लाइसिंग बीच हो में तो एक कॉमा तो नहीं देना इसमें? क्या? सर बीच में जैसे 0 कॉलन कॉमा और फिर कॉलन लगाओ आप 151 के आगे, ऐसा करके सर कुछ। इसका है ना, मैं स्लाइसिंग वाला पार्ट भूल गया। इसमें ना एक स्लाइसिंग हो जाती है, आई लॉक या लॉक में हम लोग है ना इसमें क्या करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस वन, ओके, स्लाइसिंग में तो डायरेक्ट जाना चाहिए ना। देखो हो गया, मैं बोला था ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। नीचे सिंटैक्स एरर थी, सिंटैक्स एरर क्या थी, मैं स्लाइसिंग परफॉर्म कर रहा था। तो एलओसी क्या करता है, पर्टिकुलर रो को लेता है, ठीक है। इसी में एक और पार्ट होता है, अभी मैं आगे डिटेल में आपको बता दूंगा नेक्स्ट वाले सेशन में, आई लॉक का डिटेल लेके जाऊंगा, बट मैं आपको ये बताने वाला, डेटा के दिखाना था मुझे। तो ये मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर आई लॉक लेके यहाँ पर मैनेज कर दिया कि 1 से लेके 0 से लेके कितना डेटा आ रहा है मेरे पास, 150 डेटा आ रहा है। तो टोटल 5 कॉलम मेरे पास अवेलेबल है। कौन कौन से? अननेम्ड कॉलम है, एक यूजर आईडी है, एक मूवी नेम है, रेटिंग है, और आपके पास जोनर है। तो बेसिकली अननेम्ड वाले, मतलब मैं आपको पोर्शन बता रहा हूँ कि हम लोग क्या ना इन्हीं सब चीजों को मैनेज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब आप जितना चाहो, आपको एक दो तीन चीजें क्लियर हो गई। वी हैव 2 टाइप ऑफ डेटा फॉर्मेट्स। कौन कौन से, कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं हमारे पास 2 डेटा फॉर्मेट्स? एक होता है हमारे पास सीरीज, एक होता है हमारे पास डेटा फ्रेम, ठीक है। और तीसरा फॉर्मेशन हमने सीखा था लोड फाइल्स का। लोड फाइल्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, अभी हमने सिर्फ दो एक ही चीज देखी है। कौन सी कनेक्शन देखा है? सिर्फ सीएसवी कनेक्शन देखा है। मैं आपको अब जो नेक्स्ट सेशन होगा, यानी कि कल वाला जो सेशन है, उसमें मैं बना के लाऊंगा पहले से। मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, मैं इसमें चीजें बना के लाऊंगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट बनाने में टाइम बहुत जाता है इसके अंदर, ठीक है। जो कनेक्शन वाली चीजें हैं वो मैं ऑलरेडी आपके सामने बना के लेके आऊंगा, और मैं आपको वो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए दूंगा कि आपको वो कनेक्शन बिल्डअप करने हैं। क्लियर है? तो ये एक बेसिक पार्ट था जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, इसका, पैंडास का, जो आपको पता होना चाहिए। हम सेम फाइल के अंदर काम करेंगे। पहली चीज, आपकी फाइल्स अलग अलग नहीं करोगे, हम इसी फाइल के अंदर सारा वर्कआउट परफॉर्म करेंगे, ताकि हमारे को किसी भी टाइप का कोई भी इशू ना आए इसके अंदर। क्लियर हुआ? यस। अब आपको क्या करना है, आप लोग आज के लिए एक काम करोगे, आपको मैंने लिंक दे रखी है, यू कैन डाउनलोड द डेटा। आपके पास मल्टीपल डेटा ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको कनेक्ट करके देखो, ठीक है। फिर मैं आपको स्टैट्स के अकॉर्डिंग एक डेटा दूंगा, और इसमें सीधा प्रोजेक्ट चलता है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वाइज चलेगा। अभी तो मैंने जस्ट है ना बेसिक बताया, इसलिए मैंने आपको इतना छोटा छोटा चीजें, अलग अलग चीजें लोड करके बताई। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिस पे और लीनियर अलजेब्रा के बेसिस पे आई कलेक्ट डेटा, और वो डेटा ही हम प्रोसेस करते हुए चलेंगे। उसी में हम क्लीनिंग, उसी के अंदर हम सारी चीजें प्रोसेस करके देखेंगे कि कैसे कौन कौन सी चीजें मेंटेन होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? ये फाइल मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, बट इनको बाकी सारी चीजें अब करो ना करो, बट इन्हें इस वाले को प्रैक्टिस कर लेना।